हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं JCRT क्लास 7 है, विज्ञान का बुक है, अध्याय 6 श्वसन। वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा दोस्तों, पहला में क्या बोल रहा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला बोल रहा है अत्यधिक शारीरिक श्रम के बाद मांसपेशियों में किसके जमाव से दर्द होता है, तो आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। दूसरा नंबर, किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है, तो ये होती है 15 से 18 प्रति मिनट। नंबर 3 है, निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग का भाग नहीं है, तो ये आपका खा हो जाएगा आहार नाल। नंबर 4 है, धूम्रपान करने से शरीर के कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा फेफड़ा। इसके बाद दूसरा नंबर में है, सही और गलत कथन का चयन करिए। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि इसमें गिल्स होते हैं। नंबर 2, प्रश्वासन के समय वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो ये सही बात है। नंबर 3, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया प्रश्वासन कहलाती है, तो इसका उत्तर करिए गलत। ये प्रश्वासन नहीं होता है, उच्छ्वास होता है, ठीक है ना। नंबर 4 है, मनुष्य, गाय और भैंस गिल्स के द्वारा श्वास लेते हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना। इसके बाद करिएगा तीसरे नंबर को, खंड का को खंड खा से मिलाना है। ईस्ट जो है एल्कोहल बनाने में काम आता है। डायफ्राम में वक्ष गुहा होता है। त्वचा, केचुआ का त्वचा सांस लेते हैं तो केचुआ मिलाइएगा। मछली गिल से सांस लेता है तो गिल्स में। पत्तियां में रंध्र होते तो रंध्र से मिला लीजिएगा इसको। ये तीसरा हमारा कंप्लीट होता है। चौथा बोल रहा है कारण बताइए। पहला नंबर है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांसें लेता है, तो इसका कारण क्या है, तो लिखिएगा इसका कारण, दौड़ने पर शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसलिए धावक सामान्य से गहरी सांसें लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब हम अत्यधिक धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो छींक आती है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका लिखिएगा, धूल के कण नाक की श्लेष्मा झिल्ली को उत्तेजित करते हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए छींक आती है। नंबर 5 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समानताएं। पहला, दोनों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, दोनों कोशिकाओं में होते हैं। अब इसका लिखने वाले हैं अंतर, तो अंतर लिखिएगा, वायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जबकि अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जबकि अवायवीय में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं जबकि अवायवीय में लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल बनता है। तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, तो लिखिएगा, मनुष्य के श्वसन तंत्र में नाक, नासिका गुहा, ग्रसनी, कंठनली, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़ा तथा डायफ्राम प्रमुख अंग है। नाक से वायु शरीर में प्रवेश करती है, श्वास नली द्वारा वायु फेफड़ा तक पहुंचती है। फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन रक्त में मिलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डायफ्राम श्वास लेने और छोड़ने में सहायता करता है। तो देख लीजिएगा, ये इतना लिखना होगा आपको 6 में। नंबर 7 क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 3 प्रश्नलियाँ लीजिए, प्रत्येक का 3/4 भाग तक जल से भरिए। इसमें ABC द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नली A में घोंघा रखिए, प्रश्नली B में कोई जलीय पौधा रखिए तथा C में घोंघा और पौधा दोनों को रखिए। किस प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। देखिएगा, इसका हम लोग करने वाले आंसर, तो देखिए इसका उत्तर भी थोड़ा बड़ा है। प्रश्नली A में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होगी। कारण बता देते हैं, क्योंकि देखिए A में केवल घोंघा है जो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि B में केवल जलीय पौधा है जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। C में घोंघा और पौधा दोनों है। घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है लेकिन पौधा उसे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेता है, इसलिए यह कार्बन डाइऑक्साइड कम रहती है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि A में है
आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या हैं? तो पहला पूछ रहा है जब यह मांसपेशी है यानी कि पेशी में होता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा लैक्टिक अम्ल थोड़ा मात्रा में ऊर्जा बनती है, ठीक है। अब नंबर 2, जब यह ईस्ट में होता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा बनती है, ठीक है। नंबर 9, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखिएगा नींद आने पर श्वसन की गति धीमी हो जाती है, जिससे शरीर को अपेक्षाकृत कम ऑक्सीजन मिलती है। अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए हम गहरी सांस लेते हैं, जिसे जम्हाई कहते हैं। नंबर 10 है, वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर लिखिएगा वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। ऑक्सीजन की भूमिका, ऑक्सीजन कोशिकाओं में भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, जिससे ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। प्राप्त ऊर्जा में शरीर के सभी कार्य जैसे चलना, दौड़ना, बढ़ना और अन्य जीवन क्रियाएं संपन्न होती है। तो यहाँ तक 10 का कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।